हाय फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो पहचान वही है, चुका है, लिया है, दिया है, आहा। शॉर्टकट तरीके से मैं लिख दिया हूं। किताब में आप पढ़ चुके होंगे कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, लिया है, दिया है, आहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। पहचान बता चुका हूं और फार्मूला अपना हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक ही फार्मूले से आपको पॉजिटिव बता दिया गया है, इसी फार्मूले से आपको नेगेटिव भी बताया जाएगा। इसी फार्मूले से जिस वाक्य के शुरू में क्या आता है उसे भी आपको ट्रांसलेट करना बता दिया जाएगा, और वाक्य के बीच में अगर क्या आता है, कब आता है, तो इसी फार्मूले से आपको बता दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ आपको नेगेटिव सेंटेंस मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। आप कलम नहीं खरीद चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव आप लोग सीखे नहीं हैं, तो क्या करेंगे कि पहले हम नेगेटिव है तो उस सेंटेंस को हम पॉजिटिव बना लेते हैं, जिससे आप लोगों को ट्रांसलेट करने में आसानी होगी। क्योंकि आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस आप लोग सीख चुके हैं। तो पहले इसे हम सिंपल बनाते हैं। इसे सिंपल बना दिए तो आपका सेंटेंस बन गया, आप कलम खरीद चुके हैं। ठीक, तो इसे का हम ट्रांसलेट करते हैं आपकी इंग्लिश यू। आपकी इंग्लिश यू, अब यू प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। यू हैव, यू हैव। उसके बाद फार्मूले में है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया का तीसरा रूप। और इस वाक्य में क्रिया क्या है? खरीदना। तो टू परचेज मीन्स होता है खरीदना। टू परचेज मीन्स खरीदना। टू परचेज मीन्स खरीदना। फर्स्ट फॉर्म परचेज, सेकेंड फॉर्म परचेज्ड। तो यही सेकेंड और थर्ड दोनों होगा, स्पेलिंग वही होगी। तो ये थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग कर दे रहे हैं। यू हैव परचेज्ड। अब क्या है? कलम है तो पेन लिख दो, पेन। अब यहाँ कौन सा शब्द था? नहीं। क्या था? नहीं। मैं बताया हूँ नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होता है। नॉट का प्रयोग हम तब कर सकते हैं जब उसमें सहायक क्रिया हो। तो इसमें सहायक क्रिया है, तो फार्मूला एक मैं बता चुका हूँ कि नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है। तो हेल्पिंग वर्ब ये है, तो यहाँ नॉट का प्रयोग कर दिए। अब हो गया यू हैव नॉट परचेज्ड पेन। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सेंटेंस है, मोहित गीत नहीं गा चुका है। मोहित सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। तो अब मोहित लिखो, यहाँ हो गया मोहित। मोहित एक वचन करता है, इसलिए हैज का प्रयोग होगा। मोहित हैज, हैज। और उसके बाद मैं बताया हूँ कि नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है। तो हेल्पिंग वर्ब लग गई है, तो इसलिए यहाँ नॉट का प्रयोग कर दो। मोहित हैज नॉट। अब क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी कि क्रिया का तीसरा रूप। तो इसमें क्रिया क्या है? टू सिंग मीन्स गाना होता है। टू सिंग मीन्स गाना। फर्स्ट फॉर्म सिंग, सेकेंड फॉर्म sang, थर्ड फॉर्म संग। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मोहित हैज नॉट संग। फिर क्या है? गीत है तो सॉन्ग लिख दो। आपका दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तीसरे सेंटेंस की ओर आते हैं। आकाश क्रिकेट नहीं खेल चुका है। एक बार फिर से मैं आसान तरीका आपको बता दे रहा हूँ, ना समझ में आया हो तो, क्योंकि दूसरे सेंटेंस में थोड़ा डायरेक्टली मैं ट्रांसलेट कर दिया था। तो इसे क्या करते हैं? इसे हम सिंपल बना देते हैं। आकाश क्रिकेट खेल चुका है, तो आकाश लिखो,
आकाश, एक वचन है तो हैज का प्रयोग, हैज। अब इसमें क्रिया क्या है? खेलना, तो टू प्ले मीन्स खेलना, टू प्ले मीन्स खेलना। फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकेंड फॉर्म प्लेड। सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक ही है, तो लिख दिए आकाश हैज प्लेड, थर्ड फॉर्म का प्रयोग। आकाश हैज प्लेड क्रिकेट है तो क्रिकेट लिख दो। क्रिकेट। अब यहाँ कौन सा शब्द था? नहीं, ठीक है। और नहीं का प्रयोग हम तब नहीं के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का। और नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है, तो नॉट का प्रयोग हम कर दिए। आपका सेंटेंस हो गया आकाश हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। ये आपका तीसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब अगले सेंटेंस की ओर। चौथा सेंटेंस आपका है कि मैं चाय नहीं दे चुका हूँ, और पांचवा सेंटेंस है गाय घास नहीं खाई है। इसे भी आप लोगों को मैं ट्रांसलेट करना सिखा दे रहा हूँ, जैसे आपको पहला, दूसरा, तीसरा सिखाया गया, इसे भी मैं समझा दे रहा हूँ। तो देखो, मैं की इंग्लिश आई, और आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में है, तो आई के साथ हैव का प्रयोग। इससे पहले हम और आसानी के साथ आप लोगों को ट्रांसलेट करना, इसे हम क्या करेंगे? मैं चाय नहीं दे चुका हूँ, पहले सिंपल बना देता हूँ। ये सिंपल आपका सेंटेंस बन गया, मैं चाय दे चुका हूँ। अब ट्रांसलेट आप लोग कर सकते हैं, तो आई हैव गिवन टी। अब यहाँ क्या था? नहीं का प्रयोग में बताया हूँ कि नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होता है, और नॉट का प्रयोग हम तब कर सकते हैं जब सहायक क्रिया हो। इसमें सहायक क्रिया हैव है, तो नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है, तो यहाँ नॉट का प्रयोग कर दिए। ठीक। अब पांचवा सेंटेंस है गाय घास नहीं खाई है, तो गाय घास नहीं खाई है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ लिखो द काऊ सिंगुलर, फिर हम इसे सिंपल बना देते हैं। ठीक है। अब गाय घास खाई है, तो इसका ट्रांसलेट करो द काऊ हैज। अब इसमें मेन वर्ब क्या है? खाना, यानी कि टू ईट मीन्स खाना। फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकेंड फॉर्म एट, और थर्ड फॉर्म ईटेन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इसका प्रयोग होगा, तो द काऊ हैज ईटेन। घास है तो ग्रास। यहाँ शब्द था नहीं के लिए हम क्या करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट का प्रयोग हम तब करेंगे जब इसमें सहायक क्रिया हो, तो है इसमें सहायक क्रिया, तो यहाँ नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ये हो गया द काऊ हैज नॉट ईटन ग्रास। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और इस वीडियो में अगर आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एकदम फैला दीजिए चारों तरफ, जिससे मेरा यह वीडियो वायरल हो। अगर आप लोग इतना हमारा सहयोग करते हैं तो आपका बहुत बहुत मैं आभारी रहूँगा।